बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन मीन स्ट्रेट लाइन। एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। या इस तरह होगा 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। इसी तरह 0x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, यह भी इक्वेशन, यानी कि बहुत सारे इक्वेशन ऑफ लाइन हो सकते हैं, होंगे, ठीक है। अब इनमें क्या है, यहाँ पर 3 2 0, इसी तरह हम इसको मानेंगे ए। यहाँ पर 4 3 1 इसको मानेंगे हम बी। एक्स एक्स सबका सेम है और वाई वाई सभी का सेम है। यहाँ पर 9 8 इसको हम मानेंगे सी। यानी कि हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 is called general equation of a line. General equation of a line in two variables x and y. in लिखना चाहोगे भी इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। हियर ए एंड बी, जो ये ए और बी है ना, जैसे कि ए है यहाँ पर 0, मगर उस वक्त वाई का जो कोफिशिएंट वो 0 नहीं होना चाहिए। एक 0 होगा तो चलेगा, मगर दोनों 0 नहीं हो सकते। कभी क्या होगा कि अगर ए भी 0 हो तो 0 इंटू एक्स बना 0 प्लस 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं हो सकती है। तो ए एंड बी, हियर ए एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0 एट अ टाइम। वही हुआ, यानी कि ए और बी एक ही वक्त 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ए होगा 0 चलेगा, मगर उस वक्त बी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बी होगा 0 ठीक है, मगर ए 0 नहीं, यानी कि दोनों में से एक अगर 0 होगा तो ठीक है, मगर दोनों 0 नहीं हो सकते। जैसे कि x 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ y तो है ही नहीं, मगर यहाँ y का कोफिशिएंट 0 है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 0y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ b की जगह है 0, मगर a है 3। या दैट इज हम इस तरह लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर a हम स्क्वायर लेंगे b स्क्वायर लेंगे वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपके पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। हमारा यहां पर मकसद है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि इनको रिड्यूस करना है, चेंज करना है, ट्रांसफर करना है। किस किस में? एक हुआ उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है?
आपको ये पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये याद रखो। यहां पर ये जो m है ना, ये स्लोप है, और ये जो y है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। आपने ये पढ़ा, याद भी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां से यहां तक अगर मानेंगे लाइन यहां पर काट कर रही है, इस लाइन का स्लोप है m, और यहां से यहां तक है c, जिसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y के आगे क्या है, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, और इज इक्वल टू m के आगे बाद में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी इसी आपको कभी होगा इस तरह y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 4, तो आप कहोगे ये है ना इस फॉर्म में, तो आप कहोगे ये स्लोप है लाइन का और ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब चले आगे, तो हमारा यहाँ पर मकसद क्या है, एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, या भी कोई भी लाइन होगी इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। एक तो ये है, कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। दूसरा है इसको हम रिड्यूस करेंगे इंटरसेप्टेड फॉर्म में, इंटरसेप्टेड फॉर्म, यानी कि आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाई ए एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। यानी कि इस लाइन को आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी, अब जैसे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, आपको कहा जाएगा इस लाइन को इसमें कन्वर्ट कीजिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और बता दीजिए इसका स्लोप क्या है और इसका इंटरसेप्ट क्या है। ये है किसी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन, जैसे कि आपने पढ़ा है 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, आपने इक्वेशंस निकाली, वो इस तरह की इक्वेशंस होंगी। 5 माइनस y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1, तो आपको वो इक्वेशन ये, आप उन इक्वेशंस को कैसे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे, या इंटरसेप्ट फॉर्म में, या नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। चलिए इन दो को इस वीडियो में करेंगे, इस नॉर्मल फॉर्म को अलग वाले वीडियो में करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। आपको ये पता है व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म, आपको पता है कि यहाँ पर x एक्सिस हमने ली थी, यहाँ पर y एक्सिस, एक लाइन थी जो कि परपेंडिकुलर था किसको, ऑरिजिन से इस लाइन, यानी कि उसकी लेंथ p थी, और वो बनाता था एंगल अल्फा, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। ये दो हम इस वीडियो में करेंगे, यानी कि किसी लाइन को, अब आपके पास ये लाइन है, इस लाइन को कैसे आप कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, वो आप अलग सीखेंगे। तो लिखेंगे रिडक्शन, या पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, reduce general equation of line reduction of general equation of line in slope intercept फॉर्म, यानी कि y इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चलेगा। तो आपको पहले याद रखनी है कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर कोई कहेगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, यानी कि लाइन का जो फॉर्म है वो कैसा होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको कहते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बता दीजिए, आप बोलते ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल फॉर्म क्या है, वो है ax, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारा मकसद क्या है, इसको पहले कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखना है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक, इस फॉर्म में आपको लाना है। पहले सोच लीजिए आप, y इस साइड है, बाकी जितने भी हैं उनको वो दूसरे साइड, यानी कि x कोएफिशिएंट वो भी इस साइड है, यानी कि वह खाली y इस साइड है। तो कीजिए कोशिश, यहाँ पर बी सिंपलाई बी वाई वहीं पे लिख लीजिए, इसको शिफ्ट वो बनेगा माइनस ax, c को भी उस साइड तो माइनस c, ठीक, यहाँ तक ठीक। अब और y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स
माइनस सी बाई बी। ठीक, फिर बिल्कुल ठीक। अब आएगा, याद ये सिंपल है, y इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस बी बाई ब्रैकेट में माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी, क्योंकि प्लस माइनस वापस वही क्वेश्चन आया। अब कंपेयर कीजिए इसके साथ, कंपेयर विद, या आप लिखोगे इज इन स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि आपके पास एक इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, कोई भी लाइन दी गई है, आपको कैसे करना है, इसको लाना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, या आप याद रखोगे डायरेक्ट। बताओ फॉर एग्जांपल ये है किस फॉर्म में, इज इन द, यानी कि ये है फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बता मुझे y, तो y का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर भी ठीक, x का कोफिशिएंट क्या है m, यहां का क्या है माइनस ए बाई बी, वो आप लिखोगे देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस ए बी। व्हाट इज m, स्लोप, याद रखो। व्हाट इज a है कोफिशिएंट ऑफ x, ये आप याद रखोगे, ये फॉर्मूला आपको हमेशा पूछी जाएगी। व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि कोई क्वेश्चन दिया जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जरा इसका स्लोप बता दीजिए, जरा इसका स्लोप बता दीजिए। आपको याद रखना है स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। व्हाट इज ए है कोफिशिएंट ऑफ x, आप याद करोगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ y, ये याद रखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, और आगे माइनस। अब इसका स्लोप मुझे बता दीजिए। अब आपको फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा इसका स्लोप निकाल दीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। आप कहोगे स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब है x के आगे क्या है मल्टीप्लाई, क्या है 3, तो लिखो 3, और y के आगे कौन है मल्टीप्लाई 4, लिखो 4, तो इसका स्लोप आएगा माइनस 3/4। और ये क्या है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इज क्योंकि y इज इक्वल टू, यहां पर ये आ गया y इज इक्वल टू m, ये आ गया आपको x, ये आ गया c। व्हाट इज इंटरसेप्ट, माइनस सी बाई बी। व्हाट इज c, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय व्हाट इज b है कोफिशिएंट ऑफ y। आप ये याद रखोगे, यानी कि आप इसका इंटरसेप्ट बता दीजिए, y इंटरसेप्ट, इसका y इंटरसेप्ट है माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कौन था इसमें, हमने ये वाला लिया था 8, और कोफिशिएंट ऑफ y 4, तो यानी कि 4 1 4 -2, या इस तरह आपसे कहा जाएगा 3x माइनस 4y प्लस या माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप बता दीजिए। इसका स्लोप आपको बताना है कि इसका स्लोप क्या है, तो क्या लिखोगे स्लोप, ये सीख लीजिए, ये याद रख लीजिए कि स्लोप कैसे निकालते हैं। हमने स्लोप निकाला जब आपके पास एंगल था, तो आपने tan ऑफ एंगल निकाला, दैट इज द स्लोप। फिर आपके पास 2 पॉइंट्स थे, तो आपने लिखा था स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2। अब आपके पास लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो आपको कहा जाएगा जरा इसका स्लोप बता दीजिए। आपको ये फार्मूला याद रखनी है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और ये फार्मूला हमेशा आपको जरूरत होगी, ठीक है, इसकी जरूरत होगी 12th क्लास में भी खासकर जरूरत होगी, इस फार्मूला हमेशा पूछा जाएगा। तो स्लोप क्या है, माइनस, याद रख लीजिए। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, x के आगे क्या है 3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 4 लेना है, ठीक है, यानी कि x के साथ क्या है मल्टीप्लाई वो लिखना है, y के साथ क्या है मल्टीप्लाई, खाली 4 नहीं बल्कि -4, ठीक है, तो -4 याद रखो, तो ये आएगा 3/4 इसका स्लोप, ठीक है। तो यार इस तरह आपको कहा जाएगा, जरा इसका स्लोप बता दीजिए, -x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल, जरा इसको स्लोप बता दीजिए। स्लोप इसका आएगा माइनस फॉर्मूला का कोफिशिएंट ऑफ x के आगे क्या है -1 है ना, तो लिखो -1, y के आगे क्या है +1, तो +1, यानी कि x के आगे अगर माइनस होगा तो वो लेना है, y के अगर जो भी अगर प्लस होगा माइनस वो लेना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि x के आगे 1 है, y के भी 1 नहीं, x का कोफिशिएंट,
ये असल में इस तरह लिखा जाएगा -1 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स के आगे कोफिशिएंट -1 है, तो ये इसका स्लोप माइनस माइनस प्लस 1 तो स्लोप 1 निकला, तो वही बाद में tan थीटा इक्वल टू 1। तो आपने सीखा कि कैसे एक इक्वेशन ऑफ लाइन को जो दी जाएगी उसको आप कैसे ट्रांसफर करोगे, कैसे इसको रिड्यूस करोगे, किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे कि कोई क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल यहीं से भी क्वेश्चन लेंगे या बाद में करेंगे एक्सरसाइज 3x प्लस 4y, या चलो 4y लिखेंगे प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस आपको कहा जाएगा इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आपको याद रखना है कि m क्या होता है, m क्या है और इंटरसेप्ट, या ऐसे कीजिए 5y को उसी जगह लिखो, ठीक है, बाकी उस साइड, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो इक्वेशन है वो ये है y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको भी कन्वर्ट कीजिएगा उसी तरह जैसे कि हमने प्रीवियस अभी किया है, ठीक है। 5y यहीं पे, 3x उस साइड लिखो -3x, और 9 भी ट्रांसफर करो -9, या y लिखो -3/5x -9/5, या आप इस तरह लिखोगे -3/5 ब्रैकेट में फिर x प्लस -9/5। अब क्या है स्लोप, यानी कि y इक्वल टू mx। अगर आप कंपेयर करोगे इसके साथ, m की जगह क्या है, तो m की जगह है -3/5, तो ये आपका स्लोप है, ये आपका इंटरसेप्ट। तो आपने इस इक्वेशन को रिड्यूस किया है किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक। शॉर्ट में आपको क्या करना है, जब भी आपको कहा जाएगा कि रिड्यूस कीजिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, आपको क्या करना है, y को उसी साइड लिखना है, वहीं पे आप जितने भी x होंगे कांस्टेंट होगा उसको बाहर उस दूसरे साइड लाना है, प्लस होंगे तो माइनस बन जाएंगे, तो ये प्लस था ये माइनस ये भी। अब बाद में क्या करना है, y का जो कोफिशिएंट है होगा ना, अगर होगा कुछ, अगर 1 होगा तो कुछ नहीं करना है, अगर कुछ होगा जैसे कि यहाँ पर 5 है तो डिवाइड करना है, तो x के जो आगे होगा वो स्लोप होगा, और ये होगा y इंटरसेप्ट। तो ये हो गया कि हमने कैसे रिड्यूस किया है किसी जनरल इक्वेशन को इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरे में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है, अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है वैसे। तो यहां से यहां तक इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और यहाँ से यहाँ तक उनको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। अगर यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, तो यहाँ पर इक्वेशन ये लाइन है तो उसकी इक्वेशन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये आपको याद। अब आपको जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, यानी कि रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। शाबाश बताओ, एंड a general equation of line is a general equation of line, करो याद क्या है वो लाइन इज, पता क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि कोई भी लाइन इसी पैटर्न की होगी। अब a की जगह कुछ होगा, b की जगह कुछ होगा, c की जगह कुछ होगा, x तो y उसको कुछ नहीं करना है, वो y से ही रखना है। जैसे कि a की जगह 3 होगा, x तो x ही है, प्लस b की जगह 4 है, y तो y ही है, प्लस c की जगह कुछ और होगा 1 होगा, तो ये कोई पर्टिकुलर लाइन है। उन सभी का जनरल फॉर्म ये है। तो आप इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, इंटरसेप्टेड फॉर्म में। तो जरा कीजिए स्टार्ट, जरा मुझे बताओ, यहां पर x बाई वाई बाई, इस साइड क्या है 1 है ना, तो यहां पर उस साइड भी 1 होना चाहिए, यानी कि इस साइड खाली x और y, इस साइड कांस्टेंट है ही नहीं, ठीक है, खाली x और y कांस्टेंट है नहीं, यानी कि c उस साइड करना है। तो लिखो ax, वी राइट ax प्लस by, पहले क्या करना है, c को उस साइड लाना है, यानी कि -c। मतलब अगर आपको कहा जाएगा 3x प्लस 4 या प्लस 4y
प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जरा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। आपको क्या करना है, पहले इस 12 को उस साइड लाओ। तो क्या बना, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -12 हो गया यहां तक। इसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -c जैसे ताकि ये 1 आए इस साइड। तो क्या बना, a डिवाइड बाय -cx प्लस b डिवाइड बाय -cy इज इक्वल टू -c बाय -c। तो वो होना कैंसिल, वो 1 बना। तो क्या बना, a बाय c, इस माइनस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो ठीक है, माइनस यहाँ पर। फिर प्लस बी वाई डिवाइड बाई -c इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आप इसको करोगे बाद में, नहीं इक्वल टू +1 आ गया ना 1 इस साइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x डिवाइड बाई -c/a, क्योंकि ये रेसिप्रोकल वापस आएगा, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं बल्कि डिवाइड में होना चाहिए, तभी इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। x को डिवाइड में कुछ कांस्टेंट होना चाहिए और बीच में यहाँ पर प्लस होना चाहिए, y को डिवाइड में और इक्वल टू के बाद 1, इक्वल टू के बाद 1 आ गया। अब x के आगे क्या था, a, वो a यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड में लाएंगे। अगर रेसिप्रोकल वो वापस वही आएगा, प्लस y डिवाइड बाई -c/b इज इक्वल टू 1। तो हमने इसको इज इन इंटरसेप्टेड फॉर्म यहां पर लिखेंगे अच्छी तरह से, इंटरसेप्टेड फॉर्म इज इन इंटरसेप्टेड फॉर्म हो गया ये। अब x इंटरसेप्ट क्या है, -c/a, y इंटरसेप्ट क्या है, -c/b। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन हम लेंगे, क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन 3x प्लस 4y -12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लेंगे फॉर एग्जांपल। इसको आपको कहा जाएगा, जरा इसको कन्वर्ट कीजिए, इसको रिड्यूस कीजिए, चेंज कीजिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, आपने ऐसे इक्वेशन निकाले हैं, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म तो निकाले आपने। अब इस उन्हीं इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना, अगर कांस्टेंट होगा, ये याद रखो, इसको बोलते हैं 3 को कोएफिशिएंट, 4 को कोएफिशिएंट, -12 को बोलते हैं कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट को रिमूव उस साइड ट्रांसफर कीजिए। तो क्या बना, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब यहां पर 1 होना चाहिए, कैसे 1 बनेगा, डिवाइड करना है, यानी कि 3x डिवाइड बाई 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 12। आप डिवाइड बाई 12 4 को भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल 12/12 1, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 3 जा। तो क्या बना, x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। यानी कि हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया है इंटरसेप्टेड फॉर्म में। अब ये क्या है, ये है x इंटरसेप्ट, ये क्या है y इंटरसेप्ट। जरा इस x इंटरसेप्ट को बता दीजिए, वो क्या होगा, हाँ 0 से 4, यानी कि 1 2 3 4 यहां मान लेंगे, यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 3 है, उनको ज्वाइन कीजिएगा, ये बन जाएगी इसकी इक्वेशन। यानी कि अगर आपको कभी भी कहा जाएगा जरा इसका ग्राफ बना दीजिए, आपको वो टेबल नहीं बनाना है, वो डिब्बा नहीं बनाना, x का वैल्यू दिया, फिर y का लिखा, फिर पॉइंट्स बनाए डाल दीजिए। अगर y से भी करोगे सेम आएगा। आप क्या करोगे, बल्कि इस 12 को उस साइड लाओगे इस तरह। ठीक है, बैन में दोनों साइड, ताकि यहाँ पर इंटरसेप्टेड फॉर्म में आ जाए। जो x के नीचे होगा वो यहाँ पर x एक्सिस पे डालना है वो पॉइंट, और y के जो डिनोमिनेटर होगा वो y एक्सिस पे डालना है वो पॉइंट। तो ठीक है, तो इनको ज्वाइन करके बन जाएगा उसी का ग्राफ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो और एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, चलो और एक सीखेंगे। अगर इस तरह होगा -3x प्लस 4y -12 ही लेंगे इज इक्वल टू 0। जरा इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाओ और इंटरसेप्ट बताओ, x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, उसका ग्राफ क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, पहले कांस्टेंट को उस साइड लाओ, हो गया। फिर उस 12 से डिवाइड कीजिए, -3/12x
प्लस 4/12y इज इक्वल टू 12/12 ठीक। 3 1 जा 3 4 एक्स। अब ये जो माइनस है ना, ये है ना एक्चुअली माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह है ना, प्लस 4 1 जा 4 3 जा, तो y डिवाइड बाई 3, इस 3 को डिवाइड में लाइए इक्वल टू 1। इस माइनस को आप यहाँ पर इस 4 के साथ लेंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म है एक्स बाई ए, वहां पर एक्स के आगे प्लस है, प्लस वाई बाई बी, इस वाई के आगे प्लस है इक्वल टू 1। इसीलिए हमने क्या किया, इस माइनस को इससे, वो वापस वही आएगा, मगर यहाँ पर क्या करना है, एक्स को एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव होगा वो यहाँ पर लिखना है, प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। अब मुझे बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, जो एक्स के नीचे है, तो डाल दीजिए यहाँ पर -4। बताओ कहाँ आएगा -4, यहाँ पॉजिटिव है -4, 1 2 3 4, यहाँ -4 होगा, ठीक है। डाल दीजिए पर निशान ए। और 3 वाई है, 1 2 और 3 यहाँ पर, तो पॉइंट होगा यहाँ पर -4 0 और 0 3। कीजिए इनको ज्वाइन, तो ये इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले वाले वीडियो हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म, किसी जनरल इक्वेशन को कैसे हम नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। अब यही इसी में अगर पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग होगा, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, वो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।